पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उसका विकास किस तरह से हुआ। सर्वप्रथम पृथ्वी पर एक कोष की जीवों की उत्पत्ति होती है। एक कोष की जीवों के बाद बनते हैं जलीय जीव, इसके बाद जलीय जीव बनते हैं। जलीय जीवों के बाद स्थलीय जीवों का निर्माण होता है। स्थलीय जीव जन्म लेते हैं। स्थलीय जीवों के बाद स्थल मंडल का निर्माण होता है पृथ्वी पर। स्थल मंडल के बाद एक मछलियों का युग आता है, जहाँ पर मछलियों का जन्म होता है। इस युग को डिवोनियन युग कहते हैं, डिवोनियन एरा। जहाँ पर मछलियों का जन्म होता है, मछलियों की संख्या बढ़ती है, यानी मछलियों का उद्भव होता है पृथ्वी पर, उसे हम डिवोनियन कहते हैं। इसके बाद सरीसर्प जो हैं, सरीसर्पों का विकास होता है पृथ्वी पर, इसे मीसोजोइक एरा कहते हैं, मीसोजोइक। इसके बाद डायनासोर जो है पृथ्वी पर आते हैं, डायनासोरों का जन्म होता है। तो जब डायनासोर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो इस एरा को हम कहते हैं जुरासिक एरा। इसके बाद के एरा में स्तनियों, कीटों एवं आवृतबीजी पौधों का जन्म होता है। इस एरा को कहा जाता है सीनोजोइक। इसके बाद के एरा में स्तनी जीवों से मानव का उद्भव होता है। स्तनियों की जो है जन्म जो है सीनोजोइक में हो गया था, लेकिन स्तनी जीवों से मानव का उद्भव जो है ये प्लायोसीन युग में होता है। इसके बाद जब स्तनी जीवों से मानव का उद्भव हो जाता है, तब इसके बाद हैबियस मानव का जन्म होता है। हैबियस मानव के बाद जावा मानव जो है पृथ्वी पर आता है। जावा मानव जो है जन्म लेता है। जावा मानव के बाद पृथ्वी पर पेकिंग मानव जन्म लेता है। पेकिंग मानव का जन्म होता है और पेकिंग मानव के बाद जो है पृथ्वी पर आते हैं नियंडरथाल मानव। नियंडरथाल मानव के बाद क्रो-मैग्गॉन मानव आते हैं और क्रो-मैग्गॉन मानव के बाद होमो सेपियंस आते हैं। होमो सेपियंस जो है